तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। तो आज है योग दिवस और योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी का रोज़ सुबह उठ के मन करे योग करने का। इसी मतलब कहना चाहिए शुभेच्छा के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज का ब्लॉग। और ये ब्लॉग है मेरा वेडनेसडे का, यानी बुधवार के दिन का। और सुबह सुबह मैं उठ के सबसे पहले तो मैं अपने जो प्लांट्स जो भी छोटे मोटे लगाई हूँ मैं अपने गमले, उनमें पानी दी हूँ। उसके बाद फिर योगा करूँगी। और योगा मतलब सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, मतलब कहना चाहिए एक टॉनिक है हमारे बॉडी के लिए, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए। और हमारे जो देश की गवर्नमेंट है वो भी हमें जागरूक करते रहती है बीच बीच में कि हमें अपने शरीर के लिए बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और जो सबसे बड़ी पूंजी है ना, जो धन है, जो मनी है, वो यही है अपनी बॉडी। अगर इसका हम ख्याल रख लिए तो लाइफ टाइम हमको कोई भी मतलब खर्चा नहीं करना पड़ेगा। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखते हैं तो सारी पूंजी भी चली जाती है और फिर भी हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है। तो इसलिए अपने शरीर का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आज कर रही हूँ योगा। मेरा भी कुछ दिन से स्किप हो जा रहा था, बट अब मैं सोची हूँ कि रोज़ ही मतलब कर लूँ। होता क्या है, जब हाउस हेल्पर नहीं रहती है ना, तब सारा काम खुद को करना होता है। तब तो फिर मैं योगा नहीं भी करूँगी तो चलेगा, क्योंकि सारे काम में ही एक्सरसाइज हो जाता है। बट जब आ जाती है हाउस हेल्पर तो फिर मैं अपना एक्सरसाइज पे ध्यान देती हूँ। और जो भी फ़ायदेमंद है उन सभी योगा को करती हूँ। सारे तो नहीं करती हूँ। हाँ, रहा प्राणायाम की बात तो लोम विलोम कर लेती हूँ और कपाल भारती कर लेती हूँ। कभी मन किया तो आग्नेय भी कर लेती हूँ और भ्रामरी कर लेती हूँ। तो इस तरह से ही है, 2 ही 4 करती हूँ। लेकिन हाँ, कंटिन्यू अगर आप किसी भी चीज़ को कर रहे हो ना तो उसका फ़ायदा आपकी पूरी बॉडी पे मिलता है। तो यहाँ पे बस वही चल रहा है। और आज की सुबह अगर मैं जैसे प्राणायाम से और योगा से शुरू की हूँ ना, तो आज का पूरा दिन मेरा काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इसलिए आज मैं अपना पूरा फुल डे का रूटीन का मतलब ब्लॉग में लेके आई हूँ, ताकि आपको समझ में आ पाए कि हाँ, अगर आप मैं यही कामों को मैं पूरा दिन नहीं कर पाती थी, लेकिन अगर योगा आप कर रहे हो ना तो उसके बाद आपकी बॉडी इतनी एनर्जेटिक हो जाती है कि आप पूरा दिन बिना थके सारा काम कर लेते हो। और वैसे भी बॉडी को जितना आप आराम दोगे उतना ज़्यादा वो बीमार होते जाता है, इसलिए अपने सेहत का तो ख्याल रखना ही चाहिए। तो बस यहाँ पे हाथों की एक्सरसाइज थोड़ी सी करूँगी, क्योंकि मेरे हाथों और पैरों पे बहुत ज़्यादा फैट आता है। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता है, बचपन से ही मतलब मेरे हाथ पैर काफ़ी मोटे हैं, तो इसलिए मैं हाथ और पैर पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ पे तो योगा हो गया है कंप्लीट। और आज है वेडनेसडे, तो बड़े बेटे की आज है छुट्टी। और आज मेरी सुबह सुबह जो हाउस हेल्पर है ना, करी पत्ते ले आई, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, मतलब घर में आते ही खुशबू आ गई थी। तो हस्बैंड जी बोले आज कि करी पत्ता का कुछ स्पेशल बनाओ। और करी पत्ता हो तो फिर पोहा याद आता है, और पोहा जब याद आता है तो साथ में जलेबी याद आती है। तो बस डिमांड हो गया था सभी का पोहा जलेबी खाने का नाश्ते में। फ़िलहाल अभी उसका क्या करूँगी बाद में देखूँगी। पहले तो मैं उठी हूँ तो मैं अलसी के बीज को पीती हूँ, मतलब पानी में। आप लोग के साथ पहले भी मैं ये शेयर की हूँ बात। अगर जो मेरे कंटिन्यू ब्लॉगर जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं ना, तो उनको पता होगा ये बात। तो आज मेरी अलसी जो थी ना, अलसी का पाउडर ख़त्म हो गया था, तो एक नया पैकेट निकाली और उसको बस हल्का सा मैं देख रही थी कि कचरा तो नहीं है। और बहुत ही फ्रेश मतलब पैकेट आया था, बिल्कुल कचरा नहीं है इसमें, मतलब बिनना ही नहीं पड़ता, बस खोलो और हल्का सा भूनूंगी, उसके बाद इनका पाउडर बना लूँगी। और अलसी के बीज ना काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं और मुझे अब फ़ायदे दिख रहे हैं, क्योंकि मेरी जो हड्डियों में प्रॉब्लम्स है ना, जोड़ों के दर्द जो बोलते हैं ना, वो चीज़ है, तो उसमें मुझे बहुत ही आराम मिलता है। ऐसा नहीं कहूँगी कि पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, लेकिन हाँ, पहले के मुकाबले मुझे कुछ फ़ायदा दिखता है, क्योंकि अलसी के बीज में ओमेगा 3 होता है ना भरपूर मात्रा में। और मैं ना तो मैं मतलब वेजिटेरियन हूँ, नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, तो ना मछली खाती हूँ ना अंडा, और ये सारी चीज़ें मुझे अलसी के बीज से ही कंज्यूम करना होगा। तो इसलिए मैं इसको कुछ दिन तो नहीं कहूँगी, 1 महीने से ऊपर हो गया होगा, और बस इसीलिए मैं इसको खा रही हूँ। और कंटिन्यू मैं इसको 3 महीने सोची हूँ रेगुलर करने का। उसके बाद मैं आप लोग को ज़रूर इसके फ़ायदे बताऊँगी मुझे कितना हुआ कितना नहीं।
तो यहाँ पे पाउडर बन गया है और हल्का गर्म पानी में मैं इसको घोल के पीती हूँ और इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। तो आप भी चाहो अगर तो ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो बीमार है बस वही ले, क्योंकि एक एज के बाद ना मतलब 30-40 प्लस अगर आप हो गए हो तो आपको इस तरह की चीज़ों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे बस गर्म पानी में हल्का आधे ग्लास गर्म पानी में मैं 1.5 चम्मच अलसी के बीज मिला ली हूँ। और यहाँ बन रहा है जो मतलब कि जो बिल्कुल मैं बनाना नहीं चाहती हूँ वो बना रही हूँ, यानी कि चाय। मतलब मैं तो अलसी के बीज के पानी पीऊँगी और हस्बैंड जी को चाय चाहिए सुबह सुबह। जब वो घर पे रहते हैं ना तो चाय ज़रूर लेते हैं। ऑफिस टाइम में अगर रहते हैं, मैंने ड्यूटी अगर जाते हैं, तब तो फिर वो सुबह उठ के बस पानी वगैरह, लड्डू, गोंद वगैरह के लड्डू खा लेते हैं। बट जब घर पे रहते हैं तो उनकी डिमांड हो जाती है आज एक चाय पिला दो, तो बस उनके लिए और मेरी हाउस हेल्पर के लिए चाय बनाई हूँ और मेरा रहेगा अलसी के बीज। तो चलिए फिर आप लोग के साथ आज शेयर करती हूँ मैं जलेबी की रेसिपी। तो मैदा मैंने लिया है 1 कटोरी और कहना चाहिए 2 से 3 चुटकी ही बस मैं खाने का सोडा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा डाली हूँ क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल नहीं था इसको रखने के लिए, इसलिए मैं इसमें सोडा डाली हूँ। अगर आपके पास टाइम है 2 से 3 घंटे इस घोल को रखने का, तब तो फिर आप मत डालिएगा। तो यहाँ पे मैं आधा कटोरी दही मिलाई हूँ और बाकी का पानी मिला के एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। पतला मत करिएगा, नहीं तो आपकी जलेबी का शेप बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो जलेबी के लिए सबसे पहले आपको सीरा तैयार करना होता है। तो मैं 2 कप शक्कर और 1.5 कप पानी ली हूँ और साथ में डालूंगी केसर, क्योंकि मैं फूड कलर का आज यूज़ नहीं करूँगी। आज बिल्कुल नेचुरल चीज़ों का बनाने वाली हूँ मैं, मतलब सेहतमंद जलेबी बनाने वाली हूँ। तो बस इसको केसर के साथ बॉयल कर ली हूँ और इस तरह का कलर आ गया है इसका, और हल्का चिपचिपा रहेगा। इसमें आप 2 से 3 बूंद नींबू का रस डाल दीजिएगा ताकि वो जमे ना। और यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं, मतलब इधर सीरा तैयार हुआ है, इधर मेरी जो जलेबी का बैटर मैंने तैयार किया है उसको अब निकाल लूँगी। और इसको मैं कपड़े में डालूँगी और एक कपड़े में एक हल्का सा होल करके रखा है मैंने, तो उसी के थ्रू बनाऊँगी। तो इस तरह से मैं इसको लेके और अच्छी तरह से फोल्ड कर लूँगी। अगर आपका बैटर पतला रहेगा ना तो आपकी जलेबी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो इसलिए आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल गाढ़ा बैटर आपको बनाना है। पकौड़े से थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा, जैसे आप बेसन के पकौड़े बनाते हैं ना उससे थोड़ा गाढ़ा रहेगा। और यहाँ पे मैं जब कपड़े से बना रही थी जलेबी ना, तो कुछ इस तरह का शेप आया मेरी जलेबियों का। तो फिर मैं डिसाइड की कि मैं पॉलीथीन से ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं पहले भी पॉलीथीन से ही ज़्यादा बनाती थी। कपड़े को ना जो कपड़े में शेप बनाना होता है उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और मुझे तो याद भी नहीं मैं लास्ट टाइम कब बनाई थी जलेबी। खैर ये सेब जैसे भी बने हों, जलेबी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, इतना तो पता है। वैसे भी जलेबी हुई, लड्डू हुए, ये कैसे भी आप बना दो इनका स्वाद अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे मैं अभी सिरे से इसको बस डालूंगी और निकाल लूँगी। इतने में काफ़ी अच्छी तरह से ये भीग जाते हैं, तो इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल दुकान की तरह कुरकुरी बनेगी। आप ट्राई ज़रूर करना। और ये देखो यहाँ पे मैं पॉलीथीन जो होती है ना, पन्नी होती है जो चमकीला, जो भी आप बोलते हो, जिससे समझ जाएं आप, उसके अंदर डाल के एक हल्का सा होल की और उसके बाद में इसमें बना रही हूँ। और मैं जैसा शेप चाह रही थी वैसा बनने लगा। तो इसलिए अगर आपसे भी कपड़े वाले से ना बने ना तो आप इस तरह से बना लेना, दोनों से देख लेना जो जिससे आपको बन जाए जो भी शेप, मतलब। और 1 या 2 बार तो बिगड़ता ही है, उसके बाद ही सही शेप आने लगता है, क्योंकि हम लोग हलवाई तो है नहीं जो रोज़ बना रहे हैं। हाँ, रोज़ बनाते तो फिर एक फर्स्ट टाइम में ही अच्छा शेप बन जाता। तो बस इनको मैं जब भी डाल रही हूँ ना बैटर को तेल में, तो तेल हल्का ज़्यादा गर्म रहेगा और उसके बाद फिर जो उसकी फ्लेम है वो बिल्कुल मैं सिम पे कर दे रही हूँ, ताकि धीरे धीरे ये पके और कुरकुरे बन जाते हैं उसकी वजह से। फिर जैसे ही आप रस में डालते हो ना तो बिल्कुल से रस को सोख लेता ही है और काफ़ी सॉफ्ट और फिर भी कुरकुरे रहते हैं। मैंने जलेबी बहुत ही टेस्टी निकली थी। तो यहाँ पे हो गया है इतना सारा रेडी आज जलेबी। और जलेबी को जब मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगी, देखिएगा कितना रस भरा हुआ है, पूरा अंदर तक रस भरा हुआ है पूरी जलेबी में। और इसको ना पूरी दोपहर तक हम लोग रखे थे, फिर भी ये सॉगी नहीं हुआ था। बस ये है कि इसको खुले में रखना पड़ता है, अगर आप इसको ढक देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलिए, जलेबी बनी है तो पोहा भी बनेगा ही, बनी बात है। तो आज पोहा बहुत सिंपल तरीके से बनाऊँगी, बस फल्ली भून के तल ली हूँ।
सॉरी फल्ली को तल के निकाल ली हूँ। और उसके बाद जो पोहा है ना बहुत पतला वाला, बड़े बेटे को मैंने शॉपिंग के लिए भेजा था तो वो थोड़ा सा पतला वाला पोहा ले आया है, तो इसलिए इसको तुरंत भिगो रही हूँ मैं और तुरंत बनाऊँगी। अगर आपके घर में मोटा वाला पोहा हो ना तो आप 10-15 मिनट पहले ही भिगो के और फिर उसके बाद छान के रख दीजिए। तो बस अच्छी तरह से धो लूँगी पोहे को और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी पोहे में बस तड़का वाला जो पोहा बनता है ना सिंपल वाला, बस वही बनाऊँगी क्योंकि जलेबी के साथ मुझे वही वाले पोहे पसंद आते हैं। तो हरी मिर्च रहेगा और कड़ी पत्ता, साथ में जीरा और राई दाना, तो इस तरह से ही बनेगा आज पोहा। साथ के साथ डाल दूँगी नमक हल्दी और डाल दूँगी पोहे भीगे वाले, और बस हो जाएगा बन के रेडी पोहा। और पोहा सभी को मेरे घर में पसंद है, सभी का फेवरेट है, पोहा के साथ जलेबी। और अब मैं खाऊंगी पोहा और जलेबी। सब तो खा लिया। आयुष बताओ कैसा बना था पोहा जलेबी? अच्छा था। छोटू तो अभी खा रहा है, कैसा लगा छोटू पोहा जलेबी? छोटू तो दिख ही नहीं रहा, अंधेरा है बिल्कुल इधर। हाँ अब बताओ कैसा लगा पोहा जलेबी? अच्छा, बस अच्छा। लाइट ऑफ कर देना। चलो मैं खाती हूँ फिर बताती हूँ आज पोहा जलेबी कैसी लगी। बहुत दिनों बाद मैं जलेबी बनाई हूँ, मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम कब बनाई थी, पिछले साल ही बनाई होंगी। इस घर में तो फर्स्ट टाइम बनाई हूँ, है ना? इस घर में फर्स्ट टाइम बनाई हूँ ना। हाँ, इस वाले घर में आज मतलब नए घर में पहली बार आज जलेबी बनी है। मुझे मेरे पोहे में ना मिक्सचर पसंद नहीं है, तो बस मैं प्याज और फल्ली मिलाई हूँ और नींबू, और आपको खा के अब मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं खाने वाली हूँ जलेबी, क्योंकि जलेबी मेरी ना फेवरेट है। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तो भी मेरे पापा हमारे यहाँ ना मतलब संडे और वेडनेसडे को वहाँ पे मार्केट लगता था राजनगर में, तो वहाँ से पापा ज़रूर मेरे लिए लेके आते थे, चाहे 20 रुपये 25 रुपये की लेके आए, लेकिन थोड़ी सी जलेबी ज़रूर लाते थे। तो मैं और मम्मी जलेबी बहुत पसंद से खाते थे। तो बस वही, इसीलिए आज मुझे वही दिन याद आ गया कि जलेबी जैसे बनाती हूँ, इसीलिए मैं जलेबी सीखी भी थी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है जलेबी खाना। तो जलेबी बनाना भी मैं सीखी थी। तो जलेबी तो एक नंबर बनी है, बिल्कुल मार्केट की तरह, और साथ में पोहा भी बेस्ट है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग की जलेबी कैसी बनी है। हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो गया ना, आप लोग कमेंट में पूछना, मैं फिर से बता दूँगी इसकी रेसिपी। मतलब बहुत ही ईजी रेसिपी है और बहुत ही फटाफट से बन जाती है। तो मार्केट से अच्छा अभी बारिश के मौसम में घर की चीज़ें खाना बेस्ट होता है, क्योंकि बारिश में बाहर की चीज़ें खाना मतलब बीमार होना होता है। तो चलिए, नाश्ता हो गया और अब लग गई हूँ दोपहर के खाने में। और आज कड़ी पत्ता मेरे घर में हर चीज़ में डल रहा है, क्योंकि हम लोग को कड़ी पत्ता, वो भी फ्रेश वाले जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पसंद है। मार्केट से लाओ तो वो 1-2 दिन में मुरझा जाते हैं, और ये बिल्कुल घर का तोड़ा हुआ है ना, तो बिल्कुल अच्छा खुशबू भी आ रहा है। तो इसकी आज चटनी बनने वाली है। तो चटनी में है फल्ली, टमाटर और लहसुन, अदरक, कड़ी पत्ता ढेर सारा, हरी मिर्च और नमक। और आप चाहो ना तो इसमें तिल भी डाल लो, भुनी हुई तिल वाइट वाली, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। कभी वो वाली भी बना के दिखाऊंगी आपको। तो बस यहाँ पे इसको ग्राइंड कर लूँगी। और इसे ना कई तरह से बनाते हैं। वैसे मैं इस चटनी को ना एक साउथ इंडियन फैमिली थी, उनसे बनाना सीखी थी। और ये चटनी मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं चावल के साथ बस ऐसे ही खा लेती हूँ इसको, मतलब दाल की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। तो बस यहाँ पे चटनी बन गया है, चोखा बन गया है प्याज वाला, कच्चे प्याज वाला। और आज दाल में तड़का डलेगा, स्पेशली हस्बैंड जी के डिमांड पे, क्योंकि उनको कड़ी पत्ता वाला ही दाल खाना था तड़का डाल के। तो बस प्याज और जीरा डाल के और साथ में कड़ी पत्ता और हरी मिर्च थोड़ी सी डाल के इसको उबाल दी हूँ मैं। और इसकी खुशबू आज पूरे घर में फैली हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब पूरी खुशबू फैली हुई थी। तो दाल बन गया, चोखा बन गया, चटनी बन गया, चावल रख दी हूँ, दूध उबल रहा है, और साथ में टाइम हो गया है 1:30 बज गए हैं। 2 बजे तक हस्बैंड जी आएंगे, तब तक चलिए दूसरा काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा धुलने के लिए मैं डाल दी थी, और कपड़े आज सुबह से धुल ही रहे हैं, मतलब सूख रहे हैं, धुल रहे हैं, उठ रहे हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे कपड़ा धुल रहा है। और चलिए देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं आज। ये देखिए बेडरूम का क्या हाल करके रखा है, ये पूरे बेड पे ये फैला के रखता है अपनी चीज़ें, पढ़े भले ही ना, मतलब गायब है वो,
पता नहीं, अभी देखो इधर से आ रहा है और पूछने पे ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ करते रहता है। मतलब इसकी पूरी टाइम मस्ती चलती है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं चलती है। आयुष के रूम में चलते हैं, तो आयुष भी अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे हो गई है पूजा। और गणेश जी का आज श्रृंगार देख लीजिए, आज बुधवार है ना, तो गणेश जी का श्रृंगार आज छोटा बेटा किया है और यहाँ पे आयुष की हो रही है पढ़ाई। और श्रृंगार गणेश जी का छोटा बेटा इसलिए किया क्योंकि मैं बना रही थी पोहे जलेबी इन लोग के डिमांड पे, तो इसलिए मैंने कहा था पूजा आप लोग कर देना। और यहाँ पे कपड़े सूख रहे हैं, अब इन कपड़ों को हटाऊंगी, उसके बाद फिर दूसरे कपड़े डालूंगी मैं। और प्लांट्स जो थे ना घर के अंदर, उन सभी को अभी थोड़ा सा धूप में रख दे रही हूँ। और साथ में ना यहाँ पे बारिश का पानी इसमें पड़ेगा तो अच्छे से ग्रो करेगा, इसलिए यहाँ पे अभी रख दी हूँ। तो कुछ दिन तक अभी इनको यहीं पे रखूँगी, उसके बाद रूम में ले जाऊँगी। और ये देखिए, ये मेरे सारे जो प्लांट्स मैंने लगाए थे ना, ये लग गए हैं, अभी हरे भरे हो गए हैं बिल्कुल। अभी बस बारिश का पानी जैसे इसमें पड़ेगा। और ये छोटे वाले जो थे ना थोड़े बहुत, इनको भी लगाई थी, ये भी अब ग्रो कर रहे हैं। तो बस अभी बारिश के मौसम में ढेर सारे प्लांट आप भी लगाइए, योगा करिए, योगा दिवस तो है ही आज। और यहाँ पे है भगवान जी के कपड़े, तो आज ढेर सारे भगवान जी के कपड़े निकले थे तो बच्चों ने धो दिया था, तो जो सूख गए हैं उनको रख दूंगी अंदर। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, ये देखिए यहाँ पे दूबी गिरा है ना, ये हम लोग ने गिराए हैं। ये हमारे घर पे 2 नए मेहमान आ रहे हैं, 2 छोटे छोटे से पक्षी हैं, उनके लिए मैंने डाली बना दी है, लेकिन डाली मतलब लटका दी है। उसके बाद भी वो उसी में ला के अपना तिनका रख रहे हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो जब रखते हैं ना तो कुछ नीचे गिर जाते हैं, कुछ उनकी डाली में रह जाती है। तो बस यही उनका चल रहा है, देखते हैं कब तक घोंसला रेडी होगा। जब भी घोंसला बनेगा आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे भगवान जी के कपड़े उठा लूँगी और साथ में अब कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, यानी कि कपड़ों की धुलाई कर लेती हूँ। और यहाँ पे जितने भी अब करेली की जो बची हुई है ना, उनको मैं अब इस तरह से निकाल के और एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दूँगी। तो ये ना बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, तो जब भी बनाना होगा तो बस निकाल के तड़का डालना होगा। और इनको मैं धुल के सुबह ही रख दी थी ताकि ये सूख जाएँ। सूख गए हैं, उसके बाद अब इनको मैं फ्रिज में रखूँगी। गीला में अगर आप रखेंगे तो फिर ख़राब हो जाती हैं इनकी पत्तियाँ। तो यहाँ पे अब कर लूँगी किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि किचन में भी बहुत सारा काम रहता है। और अभी हस्बैंड जी आए नहीं हैं, तो मेरे पास आधा घंटा रहता है 1:30 से 2 के बीच में, तो ये सारे काम इसी बीच में मैं कर रही हूँ। तो बर्तन की टोकरी खाली कर ली हूँ, कपड़े मैं खंगाल ली थी और उनको डाल भी आई हूँ। कुछ कपड़े अभी रह गए हैं तो उनको अभी फिर से डाल दूँगी। और यहाँ पे घड़े में पानी डालने का काम और पूरा बर्तन जमा लेना और साथ के साथ जो भी डस्टिंग का काम है वो कर लेना। और यहाँ पे गैस भी अब साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अब सीधे अब रात में ही खाना बनना है। और कुछ अलग से प्लान की हूँ मैं, जो कि अभी करना है, तो एक्स्ट्रा काम है हम लोग के पास। तो खाना खाने के बाद बस उसी काम में लगना है, तो बस उसकी भी तैयारी एक तरह से कर ले रही हूँ। ठंडा पानी दे देना दीदी। हाँ हाँ है ना, हाँ हाँ, इसको भी यही छत के ऊपर ही, बस ऐसी ये वाले पे जहाँ मिट्टी रखे हैं ना वहीं पास। हाँ बेटा, बिस्किट और थोड़ा ठंडा पानी ले देना। अभी इसको कर लेते थे। अच्छा ठीक। ठंडा पानी मुर्गी वाला है क्या? मछली आता है, थोड़ा सा दिखाई नहीं। नहीं नीचे नीचे कहाँ पर पक रहा है? ते कल ये क्रीम पर रखी थी, चलेगा ना? चलेगा भाई, चल गिर जाएगा। नहीं आंटी, उसके ऊपर मत करो। हो गया ना बेटा, ये देख आगे, ये 2 ठो नहीं आए, वो गिर जाएगा। गिर जाएगा। नीचे रखता हूँ, चल माते।
देख वीडियो कर ले क्या करबे बेटा, देख नहीं दे पूरा पसीना खींच दे। सारा काम निपट गया है और अभी करने वाले हम लोग। देखो दो शाम के ना 6 बज रहे हैं, पर फिर भी किस तरह से है मौसम क्या धूप भी है, उधर साइड तो धूप है, ये देखो। और यहाँ पे ये सब कुछ आ गया है, सारे थर्माकोल मिट्टी सब कुछ आ गया है। और ये यहाँ पे कंडा भी आ गया है। कंडे हम लोग ना, ये खेत है यहाँ पे सामने में प्लॉट, इसी में ढेर सारा था, मत कर बेटा आवाज़, तो इसी में से हम लोग बच्चों से चुनवा ली थी मैं, और एक बोरी निकला है ये कंडा पूरा, ये वाली बोरी है इसमें। तो अभी हम लोग इन गमलों में ना सोच रहे हैं मिट्टी भर दें, क्योंकि अब मौसम हो गया है ऐसा, कभी भी बारिश हो जा रही, जैसे कल भी बारिश हुई थी। तो बारिश का पानी अगर गमलों में पड़ेगा ना तो मिट्टी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो आज बस सारा जो भी बोरी का मिट्टी है ऊपर आ गया है, मंगवा लिए थे इसके पापा ने, यहाँ बाजू में काम चलता है, वहीं के लेबर लोग को बोल दिए थे, तो लोग आ करके बाजू में क्या हम लोग के घर उठा करके रख दिए थे। हम लोग के घर में काम चलता है। और चलो तो अभी इस काम पे लग जाते हैं। और मेरी हेल्प करने वाला है छोटू, मेरा असिस्टेंट छोटू। इसके पापा तो खाना खा के अभी लेटने गए हैं, लेट से आए हैं आज ऑफिस से। तो बालकनी पूरा भर गया था ना, तो थोड़े बहुत कपड़े रह गए थे, 2 ही 3 कपड़े थे, तो पहले उनको यहाँ पे डालूंगी, उसके बाद जब तक हम लोग ये सब काम करेंगे ना तब तक ये सूख भी जाएंगे, तो फिर साथ में नीचे लेके चले जाएंगे। तो सबसे पहला काम था मिट्टी कंडा और रेता मिलाने का काम। और हम लोग मिट्टी कंडा तो ऊपर मंगा लिए थे, पर रेता हम लोग को बिल्कुल याद नहीं था कि उनसे मंगा लें। तो बगल के प्लॉट में काम चल रहा है, तो वहीं से मैं बोली कि 2 बाल्टी लेके आ जाओ, तो दोनों भाई मिल करके और जा करके फिर ले आएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले मैं जो थर्माकोल थे ना, ये मैं गमलों की जगह थर्माकोल इसलिए यूज़ कर रही हूँ ना कि गमलों में स्पेस भी कम रहेगा, और गमले जो होते हैं ना सीमेंट के, वो भारी हो जाते हैं। रही बात प्लास्टिक की, तो वो 1 साल या 2 साल ही चलते हैं, फिर टूट जाते हैं। और ये जो थर्माकोल होता है ना, अगर इसको आप कायदे से रखोगे तो 3 से 4 साल चलेंगे, और ये हल्के होते हैं और इसमें स्पेस ज़्यादा मिलेगा मुझे। मतलब जो सब्जियाँ जो भी चाहे कुछ भी मैं लगाऊंगी तो उसके लिए मुझे स्पेस ज़्यादा मिलेगा। तो ये ना मछली की दुकानों पे मिलती है, तो हस्बैंड जी इस बात को जानते थे, तो वो जाके ले आए थे। तो ये हमको 150 या 200 के लगभग में 6 पीस मिल गए थे। तो मैं इनको वैसे बोली भी हूँ आगे और ले आइएगा करके। और यहाँ पे बालू और कंडे को हम लोग फोड़ लिए हैं पहले, और साथ में जो मिट्टी है उसको भी। तो यहाँ पे आयुष भी लग गया था और हस्बैंड जी भी साथ में आ गए थे, पर उनके कमर में थोड़ी सी दर्द थी, तो हम लोग बोले थे उनको बैठने के लिए, पर लास्ट में वो भी फिर काम पे लग गए थे। और जब हम लोग ये काम कर रहे थे ना, उसके कुछ देर के बाद ही ना इतना तूफ़ान आ गया था कि मतलब हस्बैंड जी को भी फिर जल्दी जल्दी करना पड़ा। और हम लोग 3 भाग मिट्टी था, 1 भाग रेता और 1 भाग ही खाद था। मतलब जो कंडे का, गोबर के कंडे का था ना, कंडा था जो, उसी को हम लोग फोड़ के, तो इन तीनों को मिला के और सारे गमलों में हमें डालना था। और ये जो बाल्टी थी इन्हीं की हेल्प से ऊपर वाले छत पे ले जाना था। तो बस यहाँ हस्बैंड जी को हम लोग बोल रहे थे कि अब आपकी बारी है, अब आपको उठा के ले जाना है, तो हम लोग मिला दिए थे। उसके बाद हस्बैंड जी सारा बाल्टी ऊपर चढ़ा दिए थे। रात के 9:30 हो गए हैं, अभी जाके हम लोग फुर्सत हुए, अभी मतलब आधा घंटा हो गया। मतलब आई हूँ नीचे, नहा ली, और यहाँ पे गणेश जी का भी आज पूजा थोड़ा सा लेट किया हम लोग, क्योंकि हम लोग सभी को ही लग गए थे ऊपर में ही काम पे। लेकिन ये कि फाइनली हो गया। और इस बीच में आंधी तूफान और बादल बिल्कुल ऐसा गरज रहे थे, ऐसा डर लग रहा था कि कहीं बारिश ना हो जाए। आयुष नहा लिए, तो हम लोग सब कोई आके नीचे बस नहा लिए हैं। और अभी खाने में बहुत कुछ तो है, रखा हुआ है, चटनी है और चोखा बनाई थी जो, वो भी है। अब देखो, अब यहाँ क्लियर हो गया, एक पेंडिंग काम कंप्लीट हुआ मेरा, अभी एक और पेंडिंग काम है, उसको देखती हूँ किस दिन कर पाऊँगी। और अब हालत ख़राब है, बस रोटी बनाऊँगी और देखती हूँ क्या क्या बना लेती हूँ। चलो किचन में चलते हैं भाई।
तो यहाँ पे खाने में तो चोखा चटनी था ही, तो बस रोटी बना ली थी और आम रस बना रही थी। तो यहाँ पे आम सारे छील के गूदा मतलब मिक्सर में डाल दिया था बेटा, बड़ा बेटा सब मिलके ही कर रहे थे, तभी जल्दी हो पाता, क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाता और इतना ज़्यादा आंधी तूफान चल रहा था, ऐसा लग रहा था कहीं लाइट ना कट जाए, तो बस इसलिए जल्दी जल्दी कर रही थी मैं। तो यहाँ पे बर्फ़ डाल ली हूँ, शक्कर डाल ली और दूध डाल ली हूँ, थोड़ा सा मलाई भी डाली हूँ, तो इससे थोड़ा सा क्रीमी फ्लेवर आएगा, और थोड़ा सा पानी डाली हूँ। सिर्फ दूध में बनाओ ना तो वो स्वाद नहीं आता, इसलिए थोड़ा सा मैं पानी ज़रूर डाल देती हूँ। तो बस इसको ग्राइंड कर लूँगी और सबको बस आज यही खाएंगे खाने में। और तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है दोस्तों, पर अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस गुड नाइट और अपना अपना ख्याल रखिए। योगा दिवस जो है ना, योग दिवस, उस पर आप लोग योगा ज़रूर करिए, बस इसी दिन नहीं हर रोज़ करने की कोशिश करिएगा, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कौन कौन आज योगा किया है। तो तब तक फिर मिलूँगी, बाय बाय।